प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक में नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है। आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। आइए भगवत कृपा का अनुभव करते हुए उनके ही कृपा प्रसाद रूप श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच। संजय अर्जुन का वचन बोलता है धृतराष्ट्र से। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। हे केशव, हे जनार्दन, चेते कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता तत्केशव माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि। यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान अधिक अच्छा लगता है, श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझको इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? क्यों ये युद्ध करने को कहते हैं? अब ध्यान देना। जनार्दन यानी जो दुष्ट जनों का अर्दन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, ऐसे जनार्दन। अर्जुन देखो सरल है, सरल। ऐसा शिष्य होना चाहिए कि जो दिल में है वो बात वो अपने सद्गुरु से जस की तस बोले। यदि वो कुछ भी उसमें मिलावट करेगा तो सत्य से वंचित रह जाएगा। ध्यान रखना। फिर निराकरण कैसे होगा? कि भगवान ने पहले तो आत्म तत्व का निरूपण किया, सांख्य दर्शन की बात की, तत्व निरूपण किया,
आपको हम बता चुके हैं कि जहाँ तत्व का सम्यक ख्यान हो, सम्यक व्याख्या हो, वही सांख्य है। तो ये दूसरा अध्याय तो सांख्य योग ही है, और उसी के साथ निष्काम कर्म योग का निरूपण किया, और उसमें भी बुद्धि की ही प्रधानता दी। और कर्म के लिए तो कह दिया महाराज, दूरेण ही अवरम कर्म। ये कर्म तो बहुत दूर से बहुत बौना है, आवर। ये वर नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, ये निकृष्ट है। अब देखो, एकदम से सारी बात समझ में नहीं आ जाती भला। अब हम आपको जब यहां से बोलते हैं तो सबके चेहरे हमारी दृष्टि में होते हैं, तो कुछ तो ऐसे लगते हैं कि इनको जल्दी समझ आएगा, किसी को लगता है कि शायद इनको समझने में थोड़ा और सरल करना चाहिए, तो हम उसी ढंग से बोलते हैं। सुनने वाले भी तरह तरह के लोग होंगे, कोशिश करते हैं कि वो उतरे, लेकिन फिर भी कुछ कसर रह सकती है, तो उसको पूछ लेना चाहिए। जैसे कल एक सज्जन ने हमसे कहा कि महाराज आपने योगा कर्मसु कौशलम का अर्थ किया कि कर्मों में कुशलता ही योग है, और हमने टीका पढ़ी है उसमें तो ये लिखा है कि कर्मों में कुशलता योग है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। योग ही कर्मों में कुशलता है, ऐसा मानना चाहिए। देखो कितना ध्यान से सुने, लेकिन कुछ रह जाता है ना। तो हमने उन्हें याद दिलाया कि भाई ये भी हमने कहा था कि योग ही कर्मों में कुशलता है, ये बात भी कही गई, और कर्मों में कुशलता ही योग है, ये बात जो हमने कही, तो ये जो बात हमने कही कर्मों में कुशलता ही योग है, तो इसमें हमने दो तरह की कुशलताएं बताई ना। कि एक कुशलता तो बताई कि अच्छा हुआ कि अर्जुन के समय में मोबाइल नहीं था, नहीं तो भगवान को काफी परेशानी हो जाती। कोई न कोई तो अर्जुन को मोबाइल कर ही देता, तो भगवान कम से कम ठीक से सुना तो सके नहीं, ये भी एक समस्या थी। अपने अपने मोबाइल साइलेंट कर लेना चाहिए, समझदार लोगों का ये सहज लक्षण है। तो कर्मों में कुशलता योग है, इसमें दो कुशलताएं। एक कुशलता तो है कर्म बहुत खूबसूरती से, परिपूर्णता से, समग्रता से करना, और दूसरी कुशलता है कर्म में कर्तृत्वाभिमान ना रहना। माते संगोस्तो कर्मणि, कर्म का कारण नहीं बनना, कर्म फल का कारण नहीं बनना, मैं करता हूं ये नहीं रहे। ये कुशलता भी तो कही थी। अब यदि ये कुशलता भी आप उसके साथ जोड़ते हो तो फिर कहां दिक्कत है भाई, ये बताओ। लेकिन चूक जाते हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया, यदि संकोच कर जाते तो बात रह जाती ना। इसीलिए मैंने यहां भी थोड़ा संकेत कर दिया कि भाई आध्यात्मिक कुशलता ही तो विशेष है। और जब आध्यात्मिक कुशलता ये आवेगी कि आप कर्तापने के अभिमान से शून्य होकर के कर्म करें, तो फिर तो ये निष्काम कर्मयोग अपने आप हो गया ना। क्योंकि जो कामना की प्रेरणा से कर्म करेगा वो कर्तृत्वाभिमान से मुक्त हो सके, ये संभव ही नहीं है। ध्यान देना। तो अर्जुन को भी सुनी सारी बात, लेकिन उसे लगा, क्योंकि
एक बात और होती है ना कि जिसमें जो चीज हमें थोड़ी पहले से हमारे संस्कारों में है या हमारे विचारों में है या हमें पसंद है, तो उस तरह की बात थोड़ा हम ज्यादा ध्यान देते हैं, वही अर्थ पहले निकलता है ना, वो सुनाई पड़ता है। जैसे एक का एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट हो गया, टक्कर लगी, गिर गया सड़क में, बेहोश सा हो गया, और धीरे धीरे होश आ गया होगा, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तो अपना थोड़ा पड़ा भी होगा, होश भी आ गया होगा, तो भी चलो थोड़ी देर पड़े हैं भाई, फिर उठ जाएंगे, हैं, अपना आत्मा देख रहा होगा कि मैं कैसे हूं, कैसे गिरा, होश में आने के बाद भी कुछ ऐसा कर रहा होगा। या कई लोग थोड़े होते भी हैं। तो महाराज वो पड़ा ही था, कोई कह रहा था इसे हॉस्पिटल ले जाओ, कोई कह रहा था कुछ करो, कोई कह रहा था कुछ करो, तो एक सज्जन थे वहाँ, उन्होंने देखा कि इसे कहीं खून वून तो बहा नहीं है, ये बेहोशी है, साधारण सी टक्कर है, तो उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, इसको कहीं चोट आई होगी, इसे गरम गरम मूंग की दाल का शुद्ध देसी घी का हलवा खिलाओ, एकदम ठीक हो जाएगा। तो जहां महाराज उसने सुना तो एकदम उठ के बैठ गया, अरे बोले भाई लोगों जरा इनकी बात सुनो, ये कौन सी दवा बताते हैं, समझे ना। तो वो जो अपने मतलब की बात है, तो अर्जुन का चूंकि आग्रह भी युद्ध नहीं करने में था कि युद्ध मुझे नहीं करना चाहता, उसे ठीक नहीं समझता, तो जब भगवान ने कहा कि ये कर्म तो बहुत ही निकृष्ट है, तो यद्यपि उसके बाद भगवान ने निष्काम कर्म योग की बात की, और निष्काम कर्म योग के साथ साथ बुद्धि योग, समत्व योग, लेकिन फिर भी अर्जुन को लगा कि ये बुद्धि तो ज्ञान ही है, और फिर तत्व का निरूपण भी कर ही चुके हैं, फिर ब्राह्मी स्थिति तक पहुंचा दिया कि जहां अपने आप अपने बोध में प्रतिष्ठा होने पर ब्रह्मात्मैक्य बोधनी वृत्ति का उदय होने पर जब अपने आप परिपूर्णता हो जाती है, जो मनुष्य का परम लक्ष्य है वो प्राप्त हो जाता है, तो ये घोर कर्म क्यों करना, ये खटपट क्यों करना, क्या जरूरत है। हम ऐसे ही आत्मचिंतन करके ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर लें तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाएगा। ये अर्जुन का प्रश्न है। इसलिए अर्जुन कहता है, जनार्दन, यदि कर्म से बुद्धि यानी ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो। कर्म भी कैसा, जिस कर्म को करने को कह रहे हो, ये तो घोर कर्म है, ये युद्ध है, मार काट होगी, हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, तो इसके लिए फिर क्यों कहते हो। कि आप तो केशव है ना। केशव का मतलब महाराज, एक तो केशव माने कि जो जिसके बाल बहुत अच्छे हैं, है ना, बहुत अच्छे बालों वाला, और तो श्याम सुंदर ही थे महाराज, उनके सुंदरता का क्या कहना है। और दूसरे केशव का अर्थ हमारे गुरुदेव करते थे, कश्च ईश्च कश्च अश्च ईशश्च ब्रह्मा विष्णु महेश। ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये इन तीनों का जो शासन करने वाला है, कि केशान ब्रह्मा विष्णु शिवान वयते प्रशास्ति ती केशवा, कि जो इन तीनों देवताओं का भी शास्ता है,
यानी इन तीनों के रूप में जो सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करता है, ऐसा वह सब का भी अधिष्ठान जो परब्रह्म परमात्मा है वह और कोई नहीं, कृष्ण आप ही हैं, आप ही हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये सच्चिदानंद श्री कृष्ण जो इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं, यही ब्रह्म स्वरूप है। इन्हीं को नमस्कार करने से तीनों तापों का विनाश होता है। इसलिए आप केशव हैं, आप सर्वेश्वर हैं। आप मुझे बताएं कि ये घोर कर्म फिर क्यों करना? फिर चलो तत्व ज्ञान का ही अनुशीलन करते हैं और ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाते हैं और जीते जी मुक्त हो जाते हैं? खेल खत्म। व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हम आप्नुयाम। अर्जुन कहता है इसलिए हे कृष्ण, आपकी ये जो बातें हैं व्यामिश्रेण इव, ये कुछ घुली मिली सी हैं, ये खिचड़ी जैसी हैं। कभी ज्ञान की बात करते हो, कभी आत्मा की बात करते हो, कभी ब्रह्म की बात करते हो, फिर कर्म की बात करते हो। तो कर्म तो बांधेगा ही बांधेगा, कर्म में तो बंधन होगा ही होगा, क्योंकि कर्म एक सापेक्ष प्रक्रिया है। बिना सापेक्षता के, बिना परिच्छिन्नता के, बिना बंधन के कर्म होगा ही नहीं। और जहां सापेक्षता है, सापेक्षता माने रिलेटिविटी, ऊपर नीचे, ये वो जहां दो हैं, जहां भेद है। आप सुनने वाले हैं तो मैं सुनाने, यहां से सुनाया जा रहा है, तो बिना भेद के तो कर्म होगा नहीं। तो एक ओर तो आप कर्म की बात करते हो, दूसरी ओर ज्ञान की बात करते हो, ब्राह्मी स्थिति को जीवन का परम लक्ष्य बताते हो, और फिर कहते हो कि इसी में निर्मोहकत्व है, यही नारायण सत्य में प्रतिष्ठा है। तो ये सब थोड़ा खिचड़ी जैसा है। व्यामिश्रेण इव, मिला हुआ जैसा है ना, कि ये ऐसे वाक्य न मैं बुद्धिम मोहयसी इव, मेरी जो बुद्धि है वो मोहित सी हो रही है। देखो, थोड़ा गुरु का आदर करके ही बोलना चाहिए ना। मोहित हो गया ऐसा नहीं, कहता है मेरी बुद्धि थोड़ी मोहित सी हो रही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज सा हो रहा हूं, क्या करूं क्या न करूं, ये निर्णय लेने में मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हे कृष्ण, तद एकम निश्चित्यवद, कि जो एक बात है वो मुझे साफ साफ कह दो। मैं तो बस चेला तो चेला, आपकी बात मान लूंगा। जो एक हो, या तो कह दो कि चल बस सिर्फ तू अपने आत्मा का अनुसंधान कर, स्वरूपानुसंधान कर, और या तो कह दो कि बस चल कर्म कर। एक बात कहो, ये न हम श्रेय आपनुयाम, जिससे मुझे श्रेय की प्राप्ति हो। मैं पहले ही आपसे कह चुका हूं कृष्ण कि मुझको प्रेय नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे कोई मीठी खट्टी ऐसी वस्तु जो मेरे शरीर को, मेरी इंद्रियों को, मेरे मन को अच्छी लगे, भाए, ऐसी मुझे चाहिए ही नहीं। मुझे तो परम कल्याणकारी तत्व चाहिए, जिससे मेरा परम कल्याण हो। जरा ये ध्यान देना, इसीलिए गीता उनके लिए है जो कल्याण चाहते हैं। अब देखो, फिर कल एक सज्जन कह रहे थे आप बेवकूफ बहुत बोलते हैं। अब क्या करें, बोलना ही पड़ता है, बोलना ही पड़ता है, क्या करें।
भगवान भी तो बोलते हैं ना, अच्छा हम भी तो भाई गांव के हैं ना, गांव के गंवार हैं, और हमारे ये कृष्ण भी महाराज ये भी तो गांव के ग्वाले हैं, गाय चराने वाले, तो ये कम मूर्ख बोलते हैं क्या? मैंने आपसे बताया नहीं था, मध्वाचार्य जी ने शोध किया कि 108 बार गाली दी कृष्ण ने। तो अब जो अपना कल्याण नहीं चाहता उसे आप क्या कहोगे? समझदार कहोगे कि मूर्ख कहोगे? कि रखा है, ले भाई ये नकली है ये असली है, क्या चाहिए हैं? तो जो नकली को पसंद कर रहा है, भगवान ने अपने दो हिस्से कर लिए, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, एक और मैं रहूंगा। तो दुर्योधन ने क्या लिया? अरे मुझे तो नारायणी सेना दे दो। तो जो ईश्वर को छोड़ करके और उसकी माया को ले रहा है, अब बुरा नहीं मानना भला, जरा हम अपने अपने अंदर भी देखें कि ईश्वर साफ सामने है, कह रहा है मैं हूं, बोलो मैं एकदम जस का तस, कोई मिलावट नहीं, नारायणी सेना की मिलावट मैं ये अलग करके रख देता हूं, विशुद्ध परमात्मा मैं एक और दूसरी ओर मेरी सारी माया, मेरी सारी खुदाई एक और मैं खुदा एक और। अब बोलो क्या चाहिए? तो माया, मां माने नहीं या माने जो ना होकर मालूम पड़े, ऐसी नकली चीज को जो स्वीकार कर ले और भगवान को छोड़ दे, तो उसे आप क्या चाहते हो कि हम व्यास गादी से उसको समझदार बोलें? बोलो। अरे भैया, पढ़े लिखे होने का मतलब अलग है, ये शब्द आपको चुभता है, इसीलिए तो बोलते हैं कि चुभे, इसका मतलब बोलना सार्थक है, हाँ इसीलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं है। अरे बाबा, तारीफ करना सरल है कि जरा खरा खरा बोलना सरल है? बोलो। अरे पूंछ हिलाने में क्या जाता है? पूंछ हिला दिया कहीं भी खड़े होकर के, पूंछ हिलाने में कोई फर्क नहीं पड़ता महाराज, ये तो खरी बात है? अब एक और श्रेय है, एक और प्रेय है, एक और नासी है, अविनाशी है और एक और नासी है, एक और अमृत है एक और विष है, एक और जीवन है एक और मृत्यु है। अर्जुन पहले से ही, जहां से गीता की शुरुआत होती है, जब अर्जुन शिष्यत्व ग्रहण करता है तभी कह देता है कि मुझे श्रेय चाहिए, निश्चित श्रेय चाहिए, और वही बात यहां भी कह रहा है, एकम निश्चित्यवत, वही बात पहले कही थी, तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम श्रेय स्यात्। जो सुनिश्चित श्रेय है तन्मे ब्रूहि, वो मुझे बोलो, वो मुझे बताओ। यहां भी वही कह रहा है कि मुझे तो श्रेय बताओ, ये कर्म से तो प्रेय मिलेगा, कर्म से तो जीत जाएंगे, तो राज्य मिल जाएगा, वाहवाही हो जाएगी। आपके तो लोग निंदा करेंगे, निंदा करेंगे तो किसकी करेंगे? नासी की करेंगे कि अविनाशी की करेंगे? अरे भाई, आत्मा की तो निंदा हो नहीं सकती, आत्मा को स्वर्ग नरक का कोई मतलब नहीं है। जब आप ब्राह्मी स्थिति तक ले गए तो ये तो मुझे प्रेय का लगता है खेल कर्म वाला, तो मुझे तो निश्चित श्रेय बताओ कि मेरा कल्याण किसमें होगा। मैं अहम श्रेय आपनुयाम, मुझे श्रेय चाहिए, जिससे मैं श्रेय को प्राप्त हो जाऊं, मुझे वो बताओ। श्री भगवान वाच। अब देखो भगवान का वचन क्या है। भगवान कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, सत्य तो है एक, और सत्य में जो अधिक टिकाव है, ध्यान देना, बेपेंदी का लोटा नहीं, एकदम नितराम पूर्ण स्थिति, पूर्ण टिक गए एकदम से, फिर दाएं बाएं नहीं होना। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास नहीं हो,
कि थोड़ा यहाँ का भी मजा लिया, थोड़ा वहाँ का भी मजा लिया, थोड़ा ये भी देखा, थोड़ा ये भी देखा, थोड़ा यहाँ भी जाके और वहाँ भी, ये कुछ नहीं। ऐसे लोग तो महाराज संसार के मजे की तरह इसका इधर का मजा लेने लग जाते हैं। खेल वही होता है, गणित वही है, चंचलता वही है, अस्थिरता वही है, अनेकता वही है। जैसे एक विषय छोड़ा दूसरा विषय ले लिया, ऐसे ही कुछ सात्विक विषय ले लेते हैं कि एक सत्संग छोड़ा दूसरे सत्संग में चले गए, दूसरा छोड़ा तीसरे में चले गए हैं। निष्ठा, भाई निष्ठा तो वास्तव में एक ही है। सत्य एक है तो सत्य की निष्ठा भी एक ही है, श्रेय भी एक है, परमार्थ भी एक है, परम तत्व भी एक है, परम कल्याण भी एक